नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं ओएस मिश्रा इस रीजनिंग के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, नंदन वंदन एवं इस्तकबाल करता हूं। जी हाँ, हम लोगों ने पिछली कुछ क्लासेस में आरआरबी के लिए रीजनिंग शुरू किया था, रेलवे के ऑल एग्जाम के लिए, जिसको हम लोगों ने नॉन वर्बल से शुरू किया था। नॉन वर्बल से शुरू करके हम लोग वेन डायग्राम पूरी तरह से पढ़कर खत्म कर चुके थे। यदि आप लोगों ने वेन डायग्राम नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेक करके वेन डायग्राम जरूर देखें। और आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो नॉन वर्बल का ही चैप्टर, फिगर काउंटिंग या आकृति गणना, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है 100% एक ना एक क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये हैं कि आकृति गणना से संबंधित आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन या किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले ही हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी हाँ, जब हम बात करते हैं कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला ही टाइप जो त्रिभुज की गणना से संबंधित पूछा जाता है, त्रिभुज गिनना या त्रिभुज की गणना करना। त्रिभुज गिनना या त्रिभुज को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं त्रिकोण। त्रिभुज से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आरआरबी ने ही पूछा है, स्पेशल आरआरबी ने ही पूछा है। उन्होंने पूछा है समकोण त्रिभुज, कि बताइए आकृति में कितने समकोण त्रिभुज हैं। पहली टाइप हमारी हो गई त्रिभुज गिनना या त्रिकोण गिनना या समकोण त्रिभुज गिनना। इसकी बात अभी हम डिटेल में करेंगे। और जो दूसरी टाइप आपसे पूछी जाती है वर्ग या आयत की गणना करना, वर्ग या आयत की गणना करना आपकी हो गई तीसरी टाइप। यदि हम बात करें ये हो गई दूसरी टाइप। फिर यदि हम बात करें तीसरी टाइप, घन घनाभ की गणना करना, घन व घनाभ की गणना करना। फिर यदि बात करें चौथी टाइप की, तो चौथा टाइप जो हमारा होता है सीधी रेखा की गणना करना, कि निम्नलिखित आकृति में कितनी सीधी रेखाएं बन रही हैं। सीधी रेखाओं की गणना करना। यदि बात करें अगले टाइप की, जो हमारा होने वाला है पांचवा टाइप की, यदि हम बात करें तो विकर्ण की गणना करना। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इतने टाइप से क्वेश्चन। 5 टाइप से क्वेश्चन लगभग मैंने लिखने की कोशिश की है, लेकिन आज तक का इतिहास है कि आरआरबी ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं वो या तो त्रिभुज के गणना से संबंधित होने वाले हैं, या तो वर्ग या आयत के गणना से संबंधित होने वाले हैं, या तो सीधी रेखा से संबंधित होने वाले हैं। 3 ही टॉपिक आपके बेहतरीन इंपॉर्टेंट है इसमें। त्रिभुज की गणना करना, वर्ग या आयत की गणना करना, घन घनाभ की गणना। घन घनाभ आज तक नहीं पूछा है आरआरबी ने, हो सकता है पूछ लें, लेकिन हमको पढ़ना तो सब है। सीधी रेखाओं की गणना करना, आपसे 3 ही टाइप के क्वेश्चन आरआरबी ने सबसे ज्यादा पूछे हैं। कहने का मतलब त्रिभुज, वर्ग और आयत और सीधी रेखाओं की गणना करना, ये आपसे आरआरबी ने आकृति गणना या फिगर काउंटिंग के अंतर्गत आपके एग्जाम में पूछा है। तो चलिए अभी हम लोगों ने देखा कि इतने टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जी हाँ, यदि हम आगे की ओर बात करें तो आगे आज हम लोग बात कर लेते हैं त्रिभुज गणना पर, जो कि आपका पहला ही टाइप होने वाला है, त्रिभुज गणना या समकोण त्रिभुज की गणना करना। तो हम लोग त्रिभुज गणना का जान लेते हैं सबसे पहले संपूर्ण बेसिक, कि इसका बेसिक क्या होने वाला है। जब हम बेसिक पूरी तरह से समझ लेंगे तो जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उनको तो हम यूं ही उड़ा सकते हैं चुटकियों में। कहने का मतलब रीजनिंग में थिंक, वो भी विदाउट इंक। आप पेपर में इंक लगाने वाले नहीं हैं यदि आपने इस बेसिक क्लास को देख लिया, जो कि त्रिभुज गणना से संबंधित होने वाला है। तो आपको त्रिभुज गणना करने में पेपर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए फिर बात करते हैं त्रिभुज गणना के बेसिक कॉन्सेप्ट की या ट्रिक की या लॉजिक की। कॉन्सेप्ट के साथ लॉजिक, ट्रिक तीनों आपको बताए जाएंगे, बस आप बने रहिएगा। चलिए मेरे दोस्त, तो हम लोग बात करते हैं त्रिभुज गिनने के बेसिक की। यदि बात करें बेसिक की तो आपको पीछे कुछ आकृतियां दिखाई दे रहे होंगी। आप इन आकृतियों को देख पा रहे होंगे।
यदि आप इन आकृतियों में त्रिभुज गणना करने में असमर्थ हैं तो इसके लॉजिक और ट्रिक आपको अभी आपके सामने ही बताए जाएंगे। जी हाँ, यदि आप बात करें इस आकृति की, सबसे पहले ही आकृति यदि आप देखने की कोशिश करें तो इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इस आकृति में आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। यदि बात करें, हमारा ये हो गया पहला त्रिभुज, ये हो गया दूसरा त्रिभुज, दो त्रिभुज तो आपको दिखे होंगे, लेकिन जो ये एक पूरा बड़ा वाला हो गया चारों साइड से, हमारा हो गया तीसरा त्रिभुज। इस आकृति में तीन त्रिभुज हैं। सबसे बेहद इंपॉर्टेंट पूरे के पूरे फिगर काउंटिंग के लिए यही आकृति कि इस आकृति में तीन त्रिभुज हैं, आपको दो ही दिखे होंगे। जी हाँ, वही यदि बात करें दूसरे आकृति की, तो जब हम दूसरे आकृति की गणना करने की कोशिश करते हैं तो पहला तो हमारा ये त्रिभुज हो गया, स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। दूसरा हमारा ये त्रिभुज हो गया, बीच में स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। तीसरा हमारा ये त्रिभुज हो गया, स्पष्ट ये भी दिख रहा होगा। अब चौथा त्रिभुज एक और आपको बड़ा वाला दिखा होगा जो पूरे में बना हुआ है, ये चौथा हो गया हमारा बड़ा वाला। जी हाँ, अब यदि इनको हम देखने की कोशिश करें तो जब हमने पहले और दूसरे वाले को मिलाया तो हमारा एक और त्रिभुज बनकर के तैयार हो गया। सबसे पहले हम मार्कर इंटरचेंज कर लेते हैं, उम्मीद है आपको दिखाई नहीं देगा। तो हमारा एक त्रिभुज ये वाला बनकर तैयार हो गया, ये हम देख पा रहे हैं हमारा पांचवा त्रिभुज बनकर तैयार हुआ है। अब जब हमने इसको और इसको आपस में मिलाया तीसरे और दूसरे वाले त्रिभुज को, तब हम लोग अब स्पष्ट देख पा रहे हैं कि एक त्रिभुज हमारा ये बनकर तैयार हो गया जो कि है आपका छठा त्रिभुज। अब हम देख पा रहे हैं इसमें स्पष्ट कि इस आकृति में पूरे त्रिभुज की संख्या 6 हो गई, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा जब हमने पहले और दूसरे को मिलाया तो ये बन गया, और दूसरे और तीसरे को मिलाया तो ये दो नए त्रिभुज बन गए। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 6 हो गई। जी हाँ, इस आकृति में हमें गणना करने पर पता चला त्रिभुजों की संख्या 6 हो गई। जी हाँ, इस आकृति में तो हम लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार से गिना जा सकता है या कैसे अलग किया जा सकता है। जब आपके सामने एग्जाम में कुछ इस प्रकार से आकृतियां दी जाएंगी या इस प्रकार से आकृतियां दी जाएंगी तो आप कैसे त्रिभुजों की संख्या निकालने वाले हैं, इसके लिए एक ट्रिक सीख लेते हैं, बेसिक सा लॉजिक सीख लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जब हमने एक रेखा बढ़ाने की कोशिश की तो दो त्रिभुज बढ़ रहे हैं, यहाँ पर दो बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जब दो रेखा बढ़ाने की कोशिश की तो पहले खाने में एक ही त्रिभुज बना, दूसरा खाना जैसे ही बना दो त्रिभुज बन गया, तीसरा खाना जैसे ही बना तीन त्रिभुज बन गए। तो हमें यह स्पष्ट होता है कि यदि हम इन सब को आपस में जोड़ दें तो हमें याद होना चाहिए कि पूरे त्रिभुजों की संख्या निकल कर आ जाएगी। यदि आप इनको आपस में जोड़ने की कोशिश करें तो आ जाएगा 6, जो कि हमने अभी अभी गिना है, गिनने पर भी 6 आया और आपस में जोड़ने पर भी 6 आया। ये लॉजिक बना कैसे, जब हमने एक त्रिभुज यहाँ पर बढ़ाया या एक छोटे त्रिभुज में एक और छोटा त्रिभुज जोड़ने की कोशिश की तो दो त्रिभुजों की संख्या बढ़ गई। वहीं पर जब हमने दूसरे में तीसरा छोटा त्रिभुज जोड़ने की कोशिश की तो तीन त्रिभुजों की संख्या बढ़ गई। तो इस प्रकार से बढ़ते क्रम में त्रिभुजों की संख्या को देखते हुए कि जितने खाने बन रहे हैं उतने त्रिभुज बढ़ते जा रहे हैं, तो हम लोगों ने इसको एज इट इज आपस में जोड़ दिया। कहने का मतलब सीधा सा लॉजिक, इस आप चौथे वाले फिगर में या तीसरे वाले फिगर में देखने की कोशिश करें। हमें करना क्या है कि जब भी किसी त्रिभुज को इस प्रकार से काटा जाएगा तो हमें सबसे पहले नीचे वाले खानों की संख्या गिन लेनी है। खानों की संख्या गिनने के बाद इनको आपस में जोड़ देना है। सारे खानों को आपस में जोड़ देना है। 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15। यदि इस आकृति में आप त्रिभुज अलग अलग करके गिनने की भी कोशिश करेंगे तो त्रिभुजों की संख्या आएगी 15। यदि आप इस प्रकार से गिनेंगे या ये लॉजिक लगाएंगे तो त्रिभुजों की संख्या आएगी 15। जी हाँ, अगर आप ये क्वेश्चन लगाने में समर्थ हैं तो आप इस क्वेश्चन को लगाकर कमेंट एक बार जरूर करें। तो वही काम यहाँ पर भी हम करने वाले हैं। त्रिभुजों को काटा गया है तो हम सबसे पहले खानों की संख्या गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। इसको एज इट इज जोड़ देते हैं। 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21। अब पेपर में यदि आपको इस प्रकार से आकृतियां दे दी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि आपको पेन लगाने की जरूरत है। जी हाँ, जब आपको लंबा जोड़ने के लिए दिया जाए तो आप एक बेसिक फार्मूला याद रखें, n इंटू एन प्लस 2/2। ये होता है लगातार संख्याओं के योग का फार्मूला। लगातार संख्याओं के योग का फार्मूला, जैसे आपसे 1 से 9 तक संख्याएं जोड़ने के लिए दे दी जाएं तो 9 को हम n मान लेंगे, वहीं पर हम कुछ इस प्रकार से फार्मूला लगा देंगे।
9 इंटू n में जब हम 1 जोड़ेंगे 10, 2 से भाग दे देंगे 5, 9 बचे 45। ये फार्मूला ना ही समझ में आया हो तो रीजनिंग में किसी फार्मूले की जरूरत नहीं, आप इसको एज इट इज जोड़ सकते हैं। चलिए फिर अभी हमने त्रिभुज के काटने पर जो लॉजिक बनता है या जो ट्रिक्स बनते हैं उन लॉजिक्स और ट्रिक को देखा। अब हम बात कर लेते हैं चतुर्भुज को जब आपस में काटा जाएगा या बीच से काटा जाएगा, इधर उधर से काटा जाएगा तो उसमें कितने त्रिभुज बनने वाले हैं। आइए मिलते हैं चतुर्भुज के कुछ आकृतियों के साथ। चलिए फिर मेरे दोस्त बात करते हैं अब आगे चतुर्भुज के बेसिक ज्ञान की ओर कि क्या होती है इसकी बेसिक नॉलेज। जी हाँ, यदि बात करें चतुर्भुज के बेसिक गणना को देखने की कोशिश करें यदि हम, तो जो आकृति आपके सामने कुछ आकृतियां दिख रही होंगी, इन आकृतियों को सबसे पहले ही आप ध्यान से देखने की कोशिश करें। तो जो पहली आकृति आपके सामने बनी है इसमें आप बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। जी हाँ, अभी हम लोगों ने एक बेसिक आकृति पढ़ा कुछ इस प्रकार से, या इसको हम कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं। इस आकृति में हम लोगों ने देखा था त्रिभुजों की संख्या थी 3, एक ये और एक ये और एक ये पूरा बड़ा वाला। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या थी 3। अब जब हम यहां पर बात करते हैं तो जब हम इधर वाले त्रिभुज को देख लें तो इसमें त्रिभुजों की संख्या हो गई 3, वहीं पर इधर भी हो गई त्रिभुजों की संख्या 3। जी हां, अब इन दोनों त्रिभुजों को आपस में जोड़ने पर एक बात आपको ध्यान हो, जब किन्हीं दो आकृतियों को छोटी या बड़ी आकृतियों को जोड़ा जाएगा तो उसमें कोई नई त्रिभुज या नए वर्ग की उत्पत्ति जरूर होगी। ये आपको देखने की जरूरत है या समझने की कोशिश एक बार जरूर करनी है। जी हाँ, जब हम इस एक छोटे से त्रिभुज में दूसरे त्रिभुज को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक नया त्रिभुज बनकर तैयार हो जाता है और एक नया त्रिभुज यहाँ पर भी बनकर कुछ इस प्रकार से तैयार हो जाता है। तो 6 तो हमारे ऑलरेडी पहले बेसिक से गिन ही चुके हैं और 2 हमारे नए त्रिभुज इस बड़ी सी आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो गई 8। जी हाँ, वहीं पर यदि हम बात करें दूसरी ओर जो आकृति आपके सामने बनी हुई दिख रही है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होने वाली है। यदि आप इनको देखने की कोशिश करें, जब आप इनको देखने की कोशिश करेंगे तो 3 तो हमारे इधर हो गए और 3 हमारे इधर हो गए, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। अब इन बेसिक्स को जब हम जोड़ते हैं 3 3 6 और 2 8, बेसिक को जोड़ने पर हो गए 8। जब हम बात करें और त्रिभुजों की, जब हमने इनको आपस में जोड़ने की कोशिश की तो एक त्रिभुज हमारा एक ये बन गया और एक त्रिभुज हमारा ये बन गया, 2 हमारे ये हो गए, 2 हमारे ये हो गए। और जब हम इसमें देखने की त्रिभुज कोशिश करते हैं तो एक तो हमारा ये हो जाता है इस कोने से और एक हमारा ये हो जाता है। हमने जब भी गिना तब टुकड़ों को गिना, जब हम इसे भी जोड़ लेते हैं तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हो जाती है 12। तो ये तो थी हमारी छोटी छोटी आकृतियां जिसमें हमने अलग अलग त्रिभुजों को गिन करके या गणना करके देख लिया। जब हमें एग्जाम में कुछ इस प्रकार से आकृतियां दी जाएंगी तब हम क्या करने वाले हैं, आइए इस पर बात कर लेते हैं। जी हाँ, जब एग्जाम में आपसे कुछ इस प्रकार से आकृतियां पूछी जाएंगी तब आपको ये सब भूल जाना है, करना कुछ नहीं है। बस यहाँ पर बीच में बनने वाले खानों की संख्या गिन लेनी है, कितने खाने बन रहे हैं। तो हम जब खानों की संख्या गिनने की कोशिश करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, जितने खाने बन रहे हैं उसको बस 2 से गुणा कर देना है। आपका उत्तर आ जाता है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं। जब भी कोई चतुर्भुज काटा जाएगा तो आपको उसके खानों की संख्या गिन करके 2 से गुणा कर देनी है। यही लॉजिक आपका हो जाता है या यही ट्रिक हो जाता है। जी हाँ, जब भी कोई चतुर्भुज काटा जाता है कुछ इस प्रकार से तब आपको बीच में खानों की संख्या गिन करके उसे 2 से गुणा कर देना है। उस आकृति में बनने वाले कुल त्रिभुजों की संख्या निकल कर आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। जी हाँ, अब यदि आप बात करें क्या ये आकृतियां भी ऐसी थी, इसमें भी हम ये लॉजिक लगा सकते थे, तो चलिए फिर यहाँ पर एक छोटी सी नजर में देख ही लेते हैं कि क्या इसमें भी ये लॉजिक लगा सकते थे। हम लोगों ने जो आकृति बनाई थी कुछ इस प्रकार से बनी थी। जी हाँ, यदि हम इनके खानों की संख्या गिनने की कोशिश करें 1 2 3 4 5 और 6, यदि हम 6 को 2 से गुणा करें तो आ जाता है 12, जो कि हमने गिनकर भी पता किया था कि 12 होते हैं। यहाँ पर भी 12 आया। जी हाँ, वही बात अगर इस आकृति की करें जो हमने सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, इसमें भी यदि हम खानों की संख्या गिनने की कोशिश करें 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर
4 को यदि हम 2 से गुणा करें 8 आ जाता है, जो कि हमने काउंट किया था 8। तो आपका चतुर्भुज से रिलेटेड लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ये होता है कि जब भी चतुर्भुज को कुछ इस प्रकार से काटा जाएगा तो उसके बीच में बनने वाले खानों की संख्या आपको गणना कर लेनी है। खानों की संख्या गिनने के बाद उसको 2 से गुणा कर देना है, फिर चतुर्भुज में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या आपके सामने आ जाएगी। जी हाँ, अब हमने चतुर्भुज और त्रिभुजों से संबंधित लॉजिक देखा कि जब इनको आपस में काटा जाता है तो कितने त्रिभुज बनते हैं। अब बात करें इनके संयोजन की कि जब इनको आपस में जोड़ा जाता है तो कुछ नए त्रिभुज किस प्रकार बनकर आपके सामने आते हैं, उनको देखने की कोशिश हम कैसे करेंगे। चलिए फिर बात करते हैं इनके संयोजन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। चलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, अब हम बात करते हैं आकृतियों के संयोजन की कि जब दो छोटी छोटी आकृतियां या बड़ी बड़ी आकृतियां आपस में जोड़ी जाती हैं तो इनसे बनने वाले नए त्रिभुजों को हमें किस प्रकार से देखना है या इनकी गणना हमें किस प्रकार से करनी है। जी हाँ, जो आकृति आपको सबसे पहले दिख रही है ऊपर बनी हुई, यदि बात हम इसी आकृति की करें तो हम लोगों ने अभी ये लॉजिक देखा था कि जब भी इस प्रकार से त्रिभुज कोई बने इसके खानों को गिनकर हम दो खानों को गिनकर आपस में जोड़ देते हैं, हमारे कुल त्रिभुजों की संख्या आ जाती है। तो सेम काम यहां पर भी किया गया है। यदि हम इनके खानों को गिन ले 1 2 3 4, तो यहां पर जब हम इनको आपस में जोड़ देते हैं तो हम देखते हैं इसमें जो त्रिभुज बन रहे हैं 10, 2 और 3, 3 3 6 6 4 10। वही काम यदि हम इधर भी कर लें 1 2 3 4, इसमें भी त्रिभुज बन रहे हैं 10। यदि इनको हम आपस में जोड़ दें 10 और 10 20, इस आकृति में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 20 हो जाती है। लेकिन यह काम आपको करनी कब है? जब यहां पर बीच में जो दो लाइनें आ रही हैं ये आपस में ना मिल रही हों। जब ये लाइनें आपस में मिल जाएंगी तब हम देखेंगे इसमें एक नए त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा, या जब कोई लाइनें बीच में सीधी डाली जाएंगी और ऊपर से मिलती हुई प्रतीत होंगी, जैसी आपको अगली आकृति दिख रही है। जी हाँ, इसमें वही अगर आप बेसिक सबसे पहले गिनने की कोशिश करें, इन आकृतियों में सब दो प्रकार से आपको त्रिभुज गणना करनी है, एक बेसिक देन एडवांस। सबसे पहले बेसिक गणना करनी है, उसके बाद में एडवांस। जी हाँ, जब हम बात करें इस आकृति की तो इस आकृति में सबसे पहले हम वही बेसिक वाला लॉजिक लगा लेते हैं। खानों की संख्या 1 2 3 4 5 6। इधर यदि हम इसको गणना करने की कोशिश करें तो 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21। इस आकृति में 21 त्रिभुज, वहीं पर इस और 1 2 3 4 5 6, इस आकृति में भी 21 त्रिभुज बनने वाले हैं। लेकिन हाँ, जब हम इन दोनों आकृतियों को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं तब आपको कुछ नए त्रिभुज जरूर दिखाई दे रहे होंगे। ये बीच की लाइन जो डाली गई है, सीधी डाली गई है, यदि आपको स्पष्ट ना दिख रहा हो तो जब हम ऊपर की ओर देखने की कोशिश करें तो एक हमारा ये वाला नया त्रिभुज, मैं आपको स्पष्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एक ये वाला नया त्रिभुज, वहीं पर दूसरा आपका नया त्रिभुज एक ये वाला हो गया, दूसरी लाइन से दूसरा नया त्रिभुज, और वहीं पर तीसरी लाइन से ये तीसरा वाला नया त्रिभुज। नीचे से यदि आप देखने की कोशिश करें तो नीचे से भी उसी प्रकार से नए त्रिभुज देखने को आपको मिलेंगे, 3 नीचे और 3 ऊपर। तो हम यहां पर देखते हैं 6 हमारे नए त्रिभुज और 21 दूनी 42, तो हमारे बेसिक ही बने थे। यदि इनको आप आपस में जोड़ने की कोशिश करें तो 42 और 6 48, इस आकृति में पूरे 48 त्रिभुज हो जाएंगे। इसमें नए त्रिभुज आपको देखने को किस प्रकार से मिले, यदि आप देखने की कोशिश करें तो बीच वाली लाइन से सबसे पहला ही नया त्रिभुज ये वाला, उसके बाद में दूसरा ही नया त्रिभुज ये वाला, उसके बाद में तीसरा ही नया त्रिभुज ये वाला। जब संयोजन किया था, जब दो लाइनें आपस में मिलती हुई प्रतीत होती थी तो हमें कुछ नए त्रिभुज बनते दिखाई देते थे। यहाँ पर कुछ नए त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बने थे। जब हमने सारे नए त्रिभुजों को जोड़ा था तो हमारी त्रिभुजों की संख्या आ चुकी थी 48। जी हाँ, अब यदि बात करें कि जब हम कुछ इस प्रकार से संयोजन करेंगे, जब किसी चतुर्भुज को काटा जाएगा उसका संयोजन जब करेंगे तो बनने वाले नए त्रिभुजों की संख्या क्या होने वाली है। जी हाँ, हम लोगों ने अभी कुछ इस प्रकार से आकृति देखी थी। इसमें खानों की संख्या को गिनकर हम लोग 2 से गुणा कर देते थे, हमारे टोटल त्रिभुजों की संख्या आ जाती थी। तो वही काम हम इस आकृति में करने वाले हैं। बस आपको देखना इतना है कि नए त्रिभुज कौन कौन से बनते हैं। जी है, यदि बात करें इस आकृति की तो यहाँ पर बीच में 8 इस इतने आकृति में हम लिख ही सकते हैं, यहाँ पर भी 8 इस इतने आकृति के लिए लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 8 इस तीसरे वाले चतुर्भुज के लिए लिख सकते हैं। जी हाँ, जब इन दोनों को आपस में जोड़ा गया, जब इन दोनों को आपस में एक चतुर्भुज में दूसरे चतुर्भुज को जोड़ा गया, तब यदि आप देखने की कोशिश करेंगे
तो यहाँ पर दो नए त्रिभुज आपको स्पष्ट दिखेंगे। आप देखने की कोशिश करें, एक तो हमारा ये वाला, एक ये वाला, और एक वहीं पर ऊपर से यदि हम बात करें तो ये वाला। ये जब पहले चतुर्भुज से दूसरा चतुर्भुज जोड़ा गया, वहीं पर यदि बात करें तीसरे वाले को जब जोड़ा गया तो इसमें भी इस जोड़ पर आपको दो नए त्रिभुज देखने को जरूर मिलेंगे। यदि आप देखने की कोशिश करें तो एक तो हमारा ये वाला हो गया और एक हमारा ऊपर से वहीं पर ये वाला हो गया। कहने का मतलब जब चतुर्भुजों को कुछ इस प्रकार जोड़ा जाता है तब उसके प्रत्येक संधि बिंदु पर या प्रत्येक जोड़ पर दो नए नए त्रिभुज देखने को मिलते हैं। अब इनको आपस में हम जोड़ देते हैं, फिर हमारे इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। तो 8 त्रिक 24 तो हमारे ये हो गए, 2 2 4 हमारे नए वाले जो बने, इस आकृति में पूरे त्रिभुजों की संख्या हो गई 28। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या 28। जब चतुर्भुज को कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है या चतुर्भुज को काटकर कुछ इस प्रकार से आकृति आपके सामने दे दी जाती है तो इसमें संख्या क्या होने वाली है। अब हम लोग इसको फराटे के साथ लगा सकते हैं। 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 2 इस संधि बिंदु पर, वहीं पर 2 इस वाले संधि बिंदु पर और 2 इस वाले संधि बिंदु पर भी बनने वाले हैं। अब आप इनको आपस में जोड़ करके लिख देंगे, वैसे ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए फिर इसका पूरा लॉजिक देखने की कोशिश करें। 8 8 वाला तो क्लियर ही होगा और 2 संधि बिंदु वाला भी क्लियर होना चाहिए, ये एक और ये एक। वहीं पर इस संधि बिंदु पर ये एक और इस संधि बिंदु पर ये एक। जब हम बात करते हैं इस वाले जो नीचे से जोड़ा गया है तो वहां पर एक ये वाला, फिर वहीं पर दूसरा एक ये वाला। अब इतनी बातें आपको क्लियर होंगी, लेकिन यदि बात करें तीसरे चतुर्भुज की, जब हमने नीचे से जोड़ने की कोशिश की तो एक त्रिभुज और बड़ा बना हुआ दिखाई दे रहा है तीसरे चतुर्भुज में। जब नीचे से एक चौथा चतुर्भुज जोड़ने की कोशिश किया साइड में तो एक त्रिभुज हमको बड़ा बनता हुआ दिखना चाहिए, जो मुझे उम्मीद है आपको दिख नहीं रहा होगा। यदि अब आप देखने की कोशिश करें तो आपको जरूर दिखेगा कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखें, कुछ इस प्रकार से एक और नया त्रिभुज बनकर आपके सामने आ रहा है। कुछ इस प्रकार से एक और नया त्रिभुज आपके सामने। तो अब आप इन सब को आपस में जोड़ करके टोटल ज्ञात कर सकते हैं। 8 8 के 4 तो 8 चौक 32 हमारे ये हो गए, 2 2 के 3 तो 6 हमारे ये हो गए, एक ये वाला। यदि हम इनको आपस में जोड़ दें तो 6 और 2 8, 8 और 1 9, इसमें टोटल 39 त्रिभुज होने वाले हैं इस आकृति में। जी हाँ, ये आकृति मुझे उम्मीद है अब आपको स्पष्ट नहीं दिख रही होगी, क्योंकि जब हमने इसमें समझाने की कोशिश की या समझने की कोशिश की तो ये आकृति आपको उस ओर जो क्वेश्चन हम इस ओर लगाते रहेंगे वो आकृतियां आपको स्पष्ट उस ओर दिखाई देती रहेंगी। उस ओर आप आकृति को एक बार देखने की कोशिश जरूर किया करें। चलिए फिर इसी संयोजन के क्रम में हम लोग बात कर लेते हैं, जब बीच में आपका एक चतुर्भुज जोड़ दिया जाएगा तब कितने त्रिभुज बनने वाले हैं संयोजन की। जो इस प्रकार से संयोजन आपके एग्जाम में बहुत कम ही देखने को मिलता है। अब आपको इसमें इतनी बात तो स्पष्ट ही होगी कि इस आकृति में 8 बनने वाले हैं, इस आकृति में 8 बनने वाले हैं, इस छोटी सी आकृति में 8 बनने वाले हैं, यहां पर भी 8 बनने वाले हैं और प्रत्येक जोड़ पर 2 2 बनने वाले हैं। इतनी बात में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बात हमने अभी 2 आकृतियों से समझाया है, आपको बखूबी समझाने की कोशिश की है। जी हाँ, अब यदि आप देखने की कोशिश करें तो अब आपको कुछ नए त्रिभुज दिख रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि पहला ही त्रिभुज आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। यदि आप देखने की कोशिश करें तो पहला बड़ा वाला त्रिभुज इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि इतने लंबे से बनाया गया है। यदि आप वहीं पर दूसरे बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो यहां से ले जाकर यहां से कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। जी हाँ, ये 2 त्रिभुज तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्पष्ट दिखे होंगे। यदि आप तीसरा त्रिभुज बड़ा वाला देखने की कोशिश करें तो यहां से ले जाकर कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। तीसरा वाला नया त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। तो यहां पर हमने जब बेसिक काउंट किया, बेसिक काउंट करने के बाद जो एडवांस त्रिभुज बने वो 3 बने। कैसे? एक तो हमारा ये वाला और एक इस कोने से पूरा बड़ा वाला और वहीं पर एक इस कोने से पूरा बड़ा वाला। तो 3 बेसिक और 8 चौक 32, जो 8 8 के 4 हो गए, 8 चौक 32 और 2 2 के जो 3 बने थे, 2 3
6 यदि हम इनको आपस में जोड़ने की कोशिश करें तो 6 3 9, 9 और 3 12, 3 और 1 4। इस आकृति में टोटल 42 त्रिभुज होने वाले हैं। जी हाँ, अभी तक हम लोगों ने चतुर्भुज को जोड़कर संयोजन देखा कि इसमें कितने नए त्रिभुज और कैसे नए त्रिभुज बनते हैं। अब यदि हम बात करें समकोण, समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री का मतलब एज इट इज एक लाइन कुछ खड़ी इस प्रकार से होनी चाहिए, इसे ही हम कहते हैं 90 डिग्री। चलिए फिर मेरे दोस्त, यदि बात करें इस आकृति में समकोण त्रिभुजों की संख्या क्या होने वाली है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है पहला त्रिभुज, एक यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज, पांचवा त्रिभुज, छठवां त्रिभुज, सातवां त्रिभुज, आठवां त्रिभुज, नौवां त्रिभुज, 10वां त्रिभुज, 11वां त्रिभुज, 12वां त्रिभुज। आपको 12 त्रिभुज तो स्पष्ट दिखे, लेकिन ध्यान हो तो आपको 90 डिग्री बनने वाले कुछ अन्य त्रिभुज भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला ही त्रिभुज आपका ये वाला 90 डिग्री का, वहीं पर दूसरा त्रिभुज कुछ इस प्रकार से ये वाला 90 डिग्री का बन रहा है। दो त्रिभुज हमको और 90 डिग्री के इसमें दिखे, अब इनको आपस में जोड़ देंगे, 12 और 2 14। इस आकृति में 14 90 डिग्री के समकोण त्रिभुज की तो हम लोगों ने इस आकृति में गिना था। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने बेसिक गिना आए 12। अब हम लोगों ने बीच से देखा कि दो समकोण नए त्रिभुज और बन रहे थे, एक ये वाले और एक ये वाले। साथ ही हम लोगों ने एक बात और ध्यान देकर के देखा कि जब किसी इस प्रकार की आकृति में एक लाइन डाली जाती है तो दो समकोण त्रिभुज ऑलरेडी बनते हैं। इसी प्रकार से आकृतियां आपको एग्जाम में दी जा सकती हैं और आप इसमें आसानी से समकोण त्रिभुज गिन करके बता सकते हैं। जी हाँ, बात करें वहीं पर दूसरी आकृति की, तो दूसरी आकृति में हम देखते हैं जब बीच में लाइन डाली गई तो दो त्रिभुज, यहाँ एक लाइन डालने पर दो समकोण त्रिभुज बनते हैं और दो समकोण त्रिभुज यहाँ, दो समकोण त्रिभुज यहाँ, दो समकोण त्रिभुज यहाँ। अब यदि हम बात करें इस आकृति की जो बीच में बनी है, इसका बेसिक और एडवांस यदि आप देखने की कोशिश करें तो हमने देखा था कि एक लाइन से दो समकोण त्रिभुज बनते हैं, तो दो लाइन से लाजमी है कि चार समकोण त्रिभुज बनने वाले हैं। यदि आप चारों को देखना चाहते हैं तो चलिए फिर चारों को देखने की कोशिश जरूर करें। एक तो हमारा ये वाला समकोण त्रिभुज, वहीं पर दूसरी जगह पर एक हमारा ये वाला समकोण त्रिभुज। मुझे उम्मीद है कि आपको दो स्पष्ट दिखे होंगे, तीसरे और चौथे को भी दिखाने की मैं कोशिश करता हूं। एक हमारा यहां से लेकर के यहां से कुछ इस प्रकार से समकोण त्रिभुज, और एक हमारा यहां से लेकर के यहां से कुछ इस प्रकार से समकोण त्रिभुज, कुछ इस प्रकार से समकोण त्रिभुज, कुछ इस प्रकार से समकोण त्रिभुज। इस आकृति में चार समकोण त्रिभुज हमने आपको दिखाने की कोशिश की और लाजमी भी थी, जब दो लाइनें बन रही हैं तो चार समकोण त्रिभुज इसमें बनने ही थे। जी हाँ, ये तो हमारी थी बेसिक काउंटिंग। अब जब हम बात करते हैं एडवांस की, तो जो बीच में एक सीधी रेखा डाली गई है, बीच में जो एक सीधी रेखा डाली गई है, इससे भी हमारे दो नए समकोण त्रिभुज बनकर सामने आ रहे हैं। एक तो हमारा ये वाला हो गया और एक हमारा ये वाला हो गया, दो नए त्रिभुज इससे भी। तो अब आप इनको जोड़ करके बता सकते हैं कि इस आकृति में कितने समकोण त्रिभुज हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 तो ये वाले और 4 4 ये वाले, 10 और 4 14 समकोण त्रिभुज इस आकृति में बने। तो चलिए फिर इसी प्रकार से आकृतियां आपको दी जा सकती हैं एग्जाम में बताने के लिए। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आरआरबी ने भी समकोण त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, केवल आरआरबी ने ही। जी हाँ, अब यहां से तो हमारे त्रिभुज का बेसिक समाप्त होता है। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेसिक विधिवत समझ में आया होगा या बखूबी समझ में आया होगा। जी हाँ, अब यदि बात करें बेसिक के कुछ क्वेश्चंस की, तो उन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो बेसिक आप लोगों को। हमने भी सुना है कि आप लोगों ने त्रिभुज के गणना से संबंधित सभी बेसिक्स पढ़ लिए हैं, ये सभी बेसिक क्वेश्चन को जान चुके हैं। तो चलिए फिर कुछ आकृतियां आपके सामने दी गई हैं, इनके उत्तर आप फटाफट कमेंट करना शुरू कीजिए। देखते हैं आप लोग कितनी आकृतियों के उत्तर सही कर पाते हैं। जी हाँ, यदि बात करें इन आकृतियों के लॉजिक की, तो क्या लॉजिक होने वाले हैं, चलिए सीधे सीधे देख ही लेते हैं। यदि हम बात करें इस आकृति की जो स्टार जैसे बने हुए दिखाई दे रही है आप लोगों को, यदि इस स्टार की बात करें कि इस स्टार में कितने त्रिभुज बन रहे हैं और इस वाले स्टार में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात इसी स्टार की कर लेते हैं। इस स्टार में यदि हम गणना करने की कोशिश करें तो चारों ओर छोटे छोटे जो त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4
5 और 6। 6 त्रिभुज तो हमें बेसिक दिख रहे हैं, लेकिन 2 और बड़े बड़े इसमें त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो हमारा ये वाला और एक हमारा ये वाला, 2 हमारे एडवांस हो गए। तो इसमें 6 और 2 8 त्रिभुज हमको देखने को मिल रहे हैं। अब यदि बात करें इस वाले स्टार की, तो इस वाले स्टार को आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करें। एक त्रिभुज ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला, पांचवा ये वाला। 5 के बाद आपको क्या कुछ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है तो कमेंट जरूर करें। 5 त्रिभुज के बाद इस वाले स्टार में क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? तो कमेंट जरूर करें। चलिए फिर 5 के बाद यदि हम देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पर जितने कोने बन रहे हैं उससे एक नए त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। जी हाँ, यदि बात करें इस कोने से ये एक नया त्रिभुज, वहीं पर यदि बात करें इस कोने से, आप लोग फटाफट देखने की कोशिश जरूर करें, ये वाला एक नया त्रिभुज, दूसरे मार्कर का यूज करते हैं। वहीं पर जब बात करेंगे इस कोने की, तो इस कोने से हमारा ये वाला एक नया त्रिभुज। वहीं पर जब बात करेंगे हम इस चौथे कोने की, जो चौथा कोना आपका इधर से बन रहा है, तो इस कोने से जब नए त्रिभुज की बात करेंगे तो हमारा बन रहा है ये वाला नया त्रिभुज कुछ इस प्रकार से। देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश करें। वहीं पर जब बात करेंगे इस पांचवें कोनों की, तो पांचवें कोनों से कुछ इस प्रकार का नया त्रिभुज बन रहा है। कहने का मतलब इस आकृति में 5 कोने हैं, तो 5 नए त्रिभुज भी बन रहे हैं। उधर आकृति आपको दिखाने के लिए दिख रही होगी, उससे आप स्पष्ट कर सकते हैं। तो 5 पुराने और 5 नए, इस वाले स्टार में टोटल 10 और इस वाले स्टार में टोटल 8। ये 2 आकृतियां आरआरबी ने कई बार अपने एग्जाम में पूछा है, या रेलवे ने अपने एग्जाम में कई बार पूछा है। या वहीं पर यदि बात करें इस आकृति की, तो इस आकृति को आप भी ध्यान से देखने की कोशिश करें। तो हम लोगों ने इस प्रकार की आकृतियां पढ़ी हैं कि इसमें 3 त्रिभुज होते हैं, जो कि हमने कहा था ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, जब हम इस आकृति की बात करते हैं तो 3 त्रिभुज तो इधर हो गए, वहीं पर 3 त्रिभुज इधर हो गए, वहीं पर 3 त्रिभुज इधर हो गए। ये 9 तो आपको स्पष्ट दिख रहे होंगे, लेकिन यह एक बीच में और यह एक इधर, 9 और 2 11। इस आकृति में टोटल 11 त्रिभुज। अभी तक आपने कितनी आकृतियों के उत्तर कमेंट किए जरूर बताएं। चलिए फिर अब बात करते हैं इस वाले आकृति की। तो इस आकृति को जब हम ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, तो बीच में हमको दिख रहा है कि एक वर्ग को या एक आयत को काट करके कुछ त्रिभुज बनाने की कोशिश की है। तो इसका वही बेसिक लॉजिक, खानों की संख्या गिनकर 2 से गुणा, 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 12। इस बीच में हम 12 लिख सकते हैं कि इस बीच वाले वर्ग में 12 त्रिभुज बन रहे हैं। वहीं वर्ग के इस साइड से जो एक त्रिभुज लगाया गया है, इसमें 3 त्रिभुज बन रहे हैं। वहीं पर वर्ग के दूसरे साइड से जब त्रिभुज लगाया गया है, तो इसमें भी 3 त्रिभुज बन रहे हैं। जी हाँ, जब वर्ग के इस साइड से एक त्रिभुज लगाने की कोशिश की गई, तो आपको 2 नए त्रिभुज जरूर दिख रहे होंगे। उन्हें देखने की कोशिश एक बार जरूर करें। दिखाने की कोशिश ये रही, एक तो हमारा ये वाला और एक हमारा ये वाला, ये आपके 2 नए त्रिभुज दिख रहे होंगे। सेम पैटर्न इस ओर से भी जब वर्ग में एक नया त्रिभुज जोड़ने की कोशिश की गई, तो 2 नए त्रिभुज यहां पर भी बन रहे हैं, एक इस प्रकार से और एक हमारा इस प्रकार से। अब यदि आप इनके टोटल की काउंटिंग करेंगे, तो 12 इधर, 3 3 इधर, 6 हो गए, और 2 2 जो बेसिक बने थे 4। यदि आप इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे तो 6 4 10 और 12 22। इस आकृति में टोटल 22 त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से संयोजन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब जब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तो बात करेंगे सीधे सीधे एग्जाम के क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आप लोग देखेंगे कि ढेर सारे क्वेश्चंस आज के बेसिक से ही पूछे गए हैं। तो चलिए, त्रिभुज के बेसिक गणना को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब जब मिलेंगे तो बात करेंगे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, जो रेलवे ने अपने विभिन्न एग्जामों में पूछा है, चाहे वो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एनटीपीसी हो, या एनटीपीसी का ग्रुप डी हो, चाहे जिस भी वैकेंसी की बात करेंगे, जब रेलवे एग्जाम की बात करेंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इस ओर शो होंगे और इस ओर हम सोल्यूशन देखते हुए चलेंगे। चलिए फिर, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।